अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम मज़हब रहमत है और बहुत सारे लोग जो दुबई, शारजा, यूएई वग़ैरह घूमने के लिए जाते हैं, आपने देखे होंगे दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हुए हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस है वहाँ पे, इंटरटेनमेंट का पूरा सामान है, समंदरों के किनारे पे खूबसूरत बीचेस बना दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन दुनिया भर से लोग जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो लोग सिर्फ़ वहाँ की बीचेस नहीं देखते हैं, वो लोग सिर्फ़ वहाँ का दुबई मॉल नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ वहाँ का बुर्ज खलीफा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ वहाँ पे पाम जुमेरा नहीं देखते हैं, बल्कि दुनिया भर से जाने वाले लोगों को एक नई चीज़ जो वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो वहाँ की मस्जिद है, वो वहाँ की अज़ानें। और मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने दुबई में ही ये सिस्टम देखा था। जो मैं पहली मर्तबा गया, वहाँ पे नमाज भी बड़े माइक में होती है, कुरान की क़िरात भी आपको जो है ना, आप रोड से गुज़र रहे हैं और किसी मस्जिद के करीब से आप गुज़र रहे हैं तो उसकी क़िरात की आवाज़ भी सुनाई देती है। अगर आप लोगों को पूरा सुनना है क़िरात और जुमा का खुतबा, तो मेरा एक वीडियो है, देखो, कुरानिक गार्डन के ऊपर, जो दुबई के अंदर कुरानिक गार्डन है, हदीक़तुल कुरान, वो पूरा वीडियो आपको, उसके अंदर जुमा का खुतबा भी और नमाज भी सुनाई देंगी, जो पड़ोस के मस्जिद से आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग शारजाह से जुमा पढ़ के वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये जो दुनिया भर के लोग हैं ना, ये अट्रैक्ट होते हैं कुरान की आवाज़ से और मस्जिदों की साफ़ सफाई से। फिर वो जब जाते हैं और देखते हैं वहाँ की मस्जिदें। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं रमज़ान में भी वहाँ पे गया। मैंने रमज़ान में देखा हर मस्जिद के सामने वहाँ पे एक खैमा लगा हुआ होता है। आप रोज़ेदार हैं, आप नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। कम से कम 500-500 या उससे ज़्यादा लोगों के खाने का वहाँ पे इंतज़ाम होता है। बेहतरीन पैकेट हर बैठने वाले को दिया जाता है। आराम से, इत्मीनान से पेट भर के आप खाना खाइए या वो अपना पैकेट लेके चले जाइए। ये तो वो खैमे होते हैं जो हर मस्जिद के बाहर होते हैं। जैसे आप उस पर भी मेरा एक वीडियो देखना रमज़ान का, मस्जिद अन-नूर शारजाह के बीच के ऊपर जो मस्जिद है, आपको वहाँ का वो वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, उसी वीडियो में आप ये भी देखोगे कि एक जो खैमा तो अलग लगा हुआ है, अच्छा उसमें अलग अलग खैमे हैं, मेल फीमेल्स, मर्द औरतों के खैमे अलग अलग लगे हुए हैं। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया हूँ कि और कुछ लोग अपनी बड़ी बड़ी इनोवा गाड़ी लेकर और अपनी जो है लैंड क्रूज़र लेकर और फॉर्च्यूनर कारें जो है, उसके अंदर पूरा इफ्तार का सामान भरा हुआ है और वो भी मस्जिद के अलग अलग कोनों में खड़े हुए हैं। किसी ज़रूरतमंद को अगर खैमे में बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो वो उनसे भी ले सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं साउथ कोरिया 2 मरतबा गया और अल्लाह ने चाहा तो तीसरी मरतबा भी जाऊँगा। चाइना 2 मरतबा गया, मलेशिया 2-3 मरतबा गया, इतने सारे मुल्कों में मैं गया हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने पहली मर्तबा मेरी ज़िंदगी में दुबई में ही देखा। वहाँ पे रोटी का भी बैंक बना हुआ है, ATM। हमारे तमीम भाई को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने स्पेशल लेकर गए मुझे बताने के लिए कि बोले देखो यहाँ पे एक ऐसा भी ATM है, अगर कोई इंसान भूखा है उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जाइए आप, खाना जो ATM है, रोटी जो ATM है, वहाँ पे आप सिर्फ एक बटन क्लिक कर दीजिए। बेहतरीन जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का जो पैकेट होता है, उस तरीक़े से पूरी पैकेजिंग के अंदर आपके सामने जो है वो खाना आ जाता है। आप आराम से, इत्मीनान से उन रोटियों को किसी भी दुकान से या किसी बकाला से सिर्फ़ 1 दिरहम का जो दही का डब्बा आता है या कोई और चीज़ लेकर आप उसके साथ में खा सकते हैं। ये खुसूसियात है इन मुल्कों की। तो इन मुल्कों में जो जाने वाले लोग होते हैं ना, वो ये जो चीज़ें देखते हैं, फिर वो ईमान में दाखिल होते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं और वो जो है मुसलमान होते हैं माशाअल्लाह। इसीलिए अगर आप दुबई जाओगे, अब मैं कतर गया था, एक जगह पे मुझे दावत थी, हमारे एक शागिर्द ने ही दावत दिए थे
लेकिन वो ऐसी दावत थी जिसके अंदर मेरे अलावा और हमारे शागिर्द के अलावा बाकी सारे जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे वो सारे के सारे नौ मुस्लिम थे। कोई इंडिया से वहाँ गया हुआ है, कोई बांग्लादेश से, कोई श्रीलंका से, कोई नेपाल से, और सिर्फ अरबों की ज़िंदगी देखकर, मस्जिदों का माहौल देखकर उनको समझ में आया यार वाकई में हम इंडिया में भी थे, 40 साल से इंडिया में थे, मगर यहाँ कभी पता नहीं चला कि इस्लाम ऐसा होता है। मैं आपको फ़र्क बताऊँगा, बाहर मुल्कों में आपको प्रैक्टिकल जो इस्लाम है, प्रैक्टिकल रियल अगर इस्लाम आपको देखना है ना, ये मुल्कों में जाओ आप। मैंने तो मलेशिया में भी देखा, मस्जिदों के बाहर गाड़ियाँ आके खड़ी होती है, मैंने खुद लिया हूँ। हालांकि मैं जिस काम के सिलसिले में गया मेरा तो फ्री में खाना पीना होटल के अंदर था, फिर भी उन्होंने, वो नौजवानों ने जितने आजीज़ी इनके सारी और तवाज़ो से ऐसा झुककर मगरिब की नमाज के बाद वो एक मस्जिद के बाहर बांट रहे थे, तो मैंने भी ले लिया एक पैकेट। मैं क्या बोलूँ आपको, ये अखलाक जो है ना, अखलाक असल मैंने क्यों शुरू किया, ये शुरू मैंने आपको ये बताने के लिए किया, जो आपने पहले थंबनेल देखे होंगे जिसके अंदर वो थाईलैंड का वीडियो है, वो जो आपने देखे ना, वो जो तस्वीरें देखे वो थाईलैंड की है। थाईलैंड के अंदर यानी आप देखो ईमानदारी वहाँ पे कितनी है। लोग मस्जिद में जब नमाज के लिए जाते हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते हैं, इमाम साहब को ऐलान नहीं करना पड़ता है कि भाई देखो अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दो, बल्कि वहाँ के लोग अपने अपने मोबाइल, जहाँ हम लोग चप्पल और जूते छोड़ते हैं उस जगह पे लोग वहाँ पे अपना मोबाइल रख कर जाते हैं। पूरे मोबाइल वहाँ पे, कौन से मोबाइल है उसमें आईफोन 14 भी है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपये है, वैसा मोबाइल भी वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। एक से बढ़कर एक दुनिया के आला और ऊंचे किस्म के जो मोबाइल है वो वहाँ पे रखे हुए हैं, कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता वहाँ पे। यार ये अखलाक सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों के ही नहीं, एक कॉमन अखलाक है वहाँ पे। थाईलैंड जो है ना, कभी आपका जाना हो आप देखना वहाँ पे उस मुल्क के अंदर। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे दावत दिए थे और माशाल्लाह उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे एक अवार्ड भी दिए और उनकी तरफ से एक मेडल भी दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त है वो, अभी इंशाल्लाह हम लोग कोरिया भी साथ में जाने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे कॉमनली उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें वहाँ के बारे में बताए। उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे किसी होटल में भी, किसी रेस्टोरेंट में भी, यहाँ तक के लोकल ट्रेन में भी अगर आप अपना 1.5 लाख का मोबाइल भी छोड़ देते हैं तो कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाता उसको। आप किसी होटल के टेबल पे अगर 4-5 घंटों के लिए भी भूल के चले गए और आपको 5 घंटे के बाद याद आया और अब जब आप वापस आओगे तो आपका वॉलेट हो, आपके पैसे हो, आपकी हर चीज़ आपको वहीं पर मिलेंगी। ये अखलाक है उस कौम के जिस मुल्क के अंदर शराब, जिस मुल्क के अंदर सुअर, जिस मुल्क के बारे में बुराइयां पूरी दुनिया में आम हैं। और मुसलमानों के अखलाक भी मैंने आपको बताया कि मुसलमान मस्जिदों में जब जा रहे हैं वो अपने मोबाइल जो है इस तरह से वहाँ रख के जाते हैं, कोई नज़र उठा के नहीं देखता वहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे मुल्कों में लोग इस्लाम से बज़न क्यों होते हैं। हम देखते हैं हम लोग हमेशा ये लोग दूसरों को दोष देते हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, अरे ये तो इसके पीछे की ये जो है हमको हमारे अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नज़र आता है। कमी किसकी है मुझे बताओ ना। दुबई में भी तो लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके मुसलमान क्यों हो रहे। मलेशिया भी लोग जाते हैं, हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं 10% है मलेशिया में, लेकिन बहुत सारे मुझे ऐसे मिले माशाल्लाह जो ईमान में दाखिल हो चुके हैं। मलेशिया में मैंने ख़ुद ये तस्वीर लिया था अपने मोबाइल कैमरे के अंदर, असर की नमाज के लिए। वहाँ पे एक मस्जिद ही है, उसका नाम ही है इंडिया मस्जिद। असर की नमाज के लिए मैं उस मस्जिद में दाखिल होने लगा और मेरी अहलिया साथ में थी, उनको मस्तूरात के हिस्से में मैंने भेजा और मैं जब जाने लगा मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। एक हमारी ईमान वाली बहन जो ऑडी कार से निकली, उसका बेटा साथ में था और वो मस्तूरात की तरफ जाते जाते उसने बेटे को बोली ये नमाजियों की चप्पलें सीधी करो। मैंने फ़ोटो लिया हुआ हूँ उस बच्चे की, उसकी वालिदा उधर चले गई मस्तूरात के सेक्शन में और वो लड़का जो है ना वो सबकी चप्पलें सीधी कर रहा है, वो फ़ोटो है मेरे पास में। और फिर मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ नमाज के लिए, लेकिन मेरे दिल पे जो असर और जो नक्श बैठा वो ये
कि वाक़ई में या अल्लाह अखलाक के मुआमले में इन कौमों की हम बराबरी नहीं कर सकते। यही वो अखलाक है जिसकी वजह से इनके मुल्कों में जो लोग आते हैं वो टूरिस्ट के तौर पे आते हैं और मुसलमान होकर इनके मुल्कों से जाते हैं। यही अखलाक है इन लोगों के। मस्जिदों में ऐसे रेफ्रिजरेटर लगाए हुए हैं उन्होंने, उसके अंदर पूरी ठंडे पानी की बॉटल्स रखी हुई है, उसके अंदर जो है कोका कोला, फ्रूटी और जो पीने की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो पूरी भरी हुई होती है, ताकि मस्जिद में आने वाला भी इस तरीके से पुरसुकून तरीके से इबादत कर सके। अब हमारे मुल्कों का हाल मैं आपको बताता हूँ। हमारे अपने मुल्क के अंदर मोबाइल रखना तो दूर की बात है, चप्पलें हमारी महफूज नहीं रहती हैं, चप्पलें महफूज नहीं रहती है, चप्पलें। और महफूज तो महफूज, उसके अलावा बाज़ लोगों की जगह फ़िक्स होती है चप्पलों की भी मस्जिद में। मैं आपको हमारी बद अखलाकियाँ बताता हूँ। मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि एक मस्जिद के सदर के बद अखलाकी की वजह से एक नौजवान ने इस्लाम छोड़ दिया। और यहीं बैठकर, यहीं अगर आप देखेंगे मेरे ऑफिस के अंदर ना, यहीं इसी जगह पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो कुर्सियाँ आपको नज़र आ रही है, इसी जगह पे बैठकर उस नौजवान को और उसकी वालिदा को और उसके वालिद तीनों बैठे हुए थे। मैंने उसको समझाया, सिर्फ़ एक मस्जिद के सदर के बद अखलाक़ी, गाली गलोच, नीच और जलील ज़ुबान, लोगों को हकीर समझना और उनको उनके गांव के हिसाब से ताने देना, जो इस्लाम के एतबार से भी और हमारे मुल्क के कानून के एतबार से भी बिल्कुल नाजायज़ है। बिल्कुल, यानी इस्लाम के अंदर तो इतने सख्ती के साथ में ये चीज़ें मना हैं। किसी को उसके गांव के नाम से ताना देना, किसी को उसकी ज़ात के नाम से ताना देना, किसी को उसकी बिरादरी के नाम से ताना देना। मगर वो नौजवान को इतना बुरा लगा, उसको जो है उसके गांव के हिसाब से ताने दे दे कर उस मस्जिद के सदर ने इतना बज़्ज़न किया। उसने बोला, भाई तेरा इस्लाम तूझ संभालना, संभाल तू तेरी मस्जिद भी संभाल, तेरा इस्लाम भी संभाल, तेरा ईमान भी संभाल। छोड़ रहा हूँ बोले मैं, तुमको तुम्हारा इस्लाम मुबारक। फिर मैंने समझाया उसको यहाँ बिठा के। मैं बोला, बेटा वो सदर जो है मेंटल पेशेंट है, 6 महीने विश्रांतवाड़ी के पागल खाने में रह के आया हुआ है। पहली बीवी उसको छोड़ के भाग गई थी, दूसरी से निकाह किए, उसको मालूम नहीं था। वो बेचारी को जो है 10-12 साल गुजरने के बाद पता चला ये मेंटल पेशेंट है और एक बीवी इसको पहले छोड़ के चले गई बोलकर। ऐसा इंसान है। मैं बोला, ऐसे आदमी की वजह से तुम अपने इस्लाम को, अपने ईमान को छोड़ रहे हो। एक आप समझ सकते, मैं बोला पागल के लिए ना नमाज फ़र्ज़ है ना रोज़ा फ़र्ज़ है, उसने तलाक़ भी दे दिया तो उसकी तलाक़ की भी कोई शरीयत के अंदर जो है, क्योंकि मजनून है वो। ऐसे इंसान की बातों को तुमने दिल पे ले लिया और उसकी वजह से अपना इस्लाम और ईमान छोड़ दिए। मैंने खुद समझाया उस बच्चे को, तब जाके समझ में आया जब मैंने उसको इस तरीक़े से समझाया। तो फिर हमने उसको दोबारा यहाँ पे कलीमा तय्यबा पढ़ाई। फिर मैंने यहीं पे जो है मिठाई वगैरह मंगाया, हमने खाए पिए, माशाअल्लाह खुशी। और मैंने उसको अपना नंबर दिया। मैं बोला, बेटा कुछ भी रहा तो मुझे फ़ोन करना। और ये एक वाक़या नहीं है। देखो हमारे मुल्कों में हमारी बद अखलाकियों की वजह से लोग ईमान छोड़ रहे हैं। मस्जिदों वाले इस्लाम की वजह से लोग ईमान छोड़ रहे हैं हमारे मुल्क में। और उन मुल्कों के अंदर बियर बार वाले, घूमने को जाने वाले, शराबी, जुआरी, अय्याशी को जाने वाले, वो वहाँ के मुसलमानों के अखलाक और मस्जिदों का माहौल देख के ईमान कबूल कर रहे हैं। ये फ़र्क है हमारे और उनके दरमियान में। सीखने की ज़रूरत है हमको। और ये एक वाक़या नहीं, अभी और दूसरे वाक़ये पे मैं आता हूँ। ऐसे ही एक साहब ने नमाज़ छोड़ दी है। अभी मैंने जिसका वाक़या सुनाया उसने ईमान छोड़ दिया था। एक और साहब थे, उन्होंने जो है नमाज़ छोड़ दी है। तो मैंने उनसे पूछा, एक दिन हम लोग जो है एक मस्जिद में पहुँचे नमाज के लिए, तो उन्होंने बोले आप ही जाके आओ नमाज़ पढ़ के, मैं मेरी नमाज़ पढ़ लूँगा बोले घर पे जाके, या मैं देखूँगा मेरा क्या है। तो मैंने थोड़ा उनसे आजिज़ी से कहा, मैं बोला, अरे चलो यार 5 मिनट में नमाज, तुम जाओ ना। बोले यार मैं बाद में बोलता बोले तुमको। वो बैठा रहा, नमाज को नहीं आया। वो नमाज हो गई, मैं निकला मस्जिद से। फिर हम लोग चले आगे सफ़र पे।
तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला यार क्यों नहीं आए तुम नमाज के लिए? बोले मैं इसलिए नहीं आया, पहले मैं पाबंदी से इसी मस्जिद में नमाज के लिए जाता था। एक दिन मैं मेरी चप्पल बाहर ही रखता था, लेकिन एक मर्तबा बारिश हो रही थी तो मैंने मेरी चप्पल उठाया और उठाने के बाद में जो है उसको मैंने जो चप्पल रखने का प्रॉपर जो बना हुआ है स्टैंड, उसके अंदर ले जाके रखा। नमाज़ पढ़ के जब मैं फारिग हुआ मेरी चप्पल वहाँ पे नहीं। अब मैं परेशान इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे किसी ने बताया देखो बोले वो पानी में जो है वो तो तुम्हारी चप्पल नहीं है। तो मैं परेशान हो गया कि यार पानी में मेरी चप्पल किसने फेंका। तो वहीं सदर साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बोले हाँ मैंने फेंका। बोले तेरी चप्पल यहाँ क्यों रखा रे? बोले तूने स्टैंड के अंदर, ये स्टैंड में चप्पल नहीं रखने का, बाहर छोड़ने का। बोले मस्जिद के बाहर। अरे भाई ठीक है, यहाँ लिख के लगाना चाहिए आपने, या एक आध पहली मर्तबा बोलना चाहिए, तुमने बाहर फेंक दिए। तुमको मालूम है वो चप्पल 3500 रुपये की है, ओरिजिनल कंपनी की है, लेदर की है। मैंने इसलिए उठा के रखा था, भाई पानी में अगर भीग गई तो 3500 का नुकसान है, अभी वो कुछ फ़ायदे की नहीं है। बोले वो चप्पल आना नहीं। बोले इसके बाद नमाज को ये मस्जिद में। समझ में आ रहा ना तुझे? चल निकल बोले यहाँ से। बोले मैं वो दिन और आज का दिन, उसके बाद से मैंने किसी मस्जिद में पैर रखना छोड़ दिया। ये हमारे अखलाक है। हमने तो मस्जिदों पे बोर्ड लिख के लगाए हुए हैं, इसका आना मना है, उसका आना मना है। हम तो किससे कैसी दुश्मनी निकालने का उसका ज़रिया मस्जिदों को बनाते हैं। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इस मुल्क में जो मुसलमान जलील हो रहा है, जो खार हो रहा है, जो ज़िल्लत के दरवाज़े इसके ऊपर खुले हुए हैं, मैं इसके लिए ना आरएसएस को ज़िम्मेदार समझता हूँ, ना बजरंग दल को ज़िम्मेदार समझता हूँ, ना विश्व हिंदू परिषद को ज़िम्मेदार समझता हूँ, ना मैं इसमें यहूदियों की साजिशों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, ना ही मैं इसमें और किसी की साजिशों को ज़िम्मेदार समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के मुसलमान को अभी इस्लाम ही पता नहीं है, उसको खाली जुब्बा मालूम है, जुब्बा कैसा पहनने का, टोपी कैसी पहनने का। उसने ये जो ज़ाहिर में नज़र आने वाली चीज़ें हैं इसको उसने इस्लाम समझा। अखलाक वाला जो इस्लाम है उसको इसकी हवा भी नहीं लगी। इसीलिए मुल्क के अंदर ये हालात हैं। इसीलिए लोगों ने इस्लाम और ईमान को कबूल करना चाहिए था। वो तो हमसे बज़्ज़न होकर, यानी हमारे मस्जिद में नमाज को आने वाला बेनमाजी बन रहा है। हमारा काम तो ये था हम बेनमाजियों पे मेहनत करके उनको मस्जिदों में लाते, तो यहाँ तो मस्जिदों में आए हुए बाहर चले जा रहे हैं। जो ख़ानदानी मुसलमान हैं, जिसके बाप दादा मुसलमान हैं, वो जो है एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और अपने मज़हब को छोड़ रहे हैं। क्यों? हमारे अखलाक सही नहीं हैं। हमने मस्जिदों को दादागिरी भाईगिरी का अड्डा बनाया। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो मुझे इसके लिए जो है ना, कल भी मैंने जो एक मस्जिद में 2 जमातें हो रही है, वो जो वीडियो बनाया था ये उसका दूसरा पार्ट है कि देखो दूसरे मुल्कों की भी मस्जिद है जहाँ पे इतना अमन है, चैन है, सुकून है, आराम है। आखिरी में मुझे एक बात और याद आ गई। अभी मैं पहली मर्तबा जब यूएई गया था तो हमारे जो शागिर्द है तमीम भाई, हमारे अज़ीज़ दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे बताया पहले यहाँ पे भी हर मस्जिद में अलग अलग टाइम पे अज़ान होती थी। कहीं 6:45 बजे, कहीं पे 8 बजे, कहीं पे 8:30 बजे, कहीं पे 9 बजे अज़ान हो रही है। लेकिन बाद में हमारे मुल्कों से जो गए हुए हैं इन्होंने वहाँ पे भी झगड़े शुरू कर दिए। ये बोल रहा मेरे मसलक के हिसाब से अज़ान होंगी, दूसरा बोलता मेरे मसलक के हिसाब से होंगी, तीसरा बोलता नमाज के बाद ये ऐलान होगा, चौथा बोलता नहीं नमाज के बाद ये तालीम होंगी। गवर्नमेंट को जब ये सारी बातें पता चली तो गवर्नमेंट ने सब पे पाबंदी लगा दी। गवर्नमेंट ने कहा पूरे मुल्क में एक अज़ान होंगी, हर मस्जिद में अलग अलग अज़ान देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने रास्ते जो है ना, हमने खुद ने बंद कराए लोगों के लिए। पहले ये पूरी आज़ादियाँ थी, सब कर सकते थे तुम, अब कुछ नहीं कर सकते। ये जो पाबंदियाँ लगी है अरब मुल्कों के अंदर बहुत सारी जमातों पर, तंजीमों पर, तहरीकों पर, और उन्होंने अपना एक निज़ाम वहाँ पे कायम किए। जो हुकूमत कहेगी वही वहाँ पे बयान होगा, जो हुकूमत कहेंगी वैसी ही नमाज होंगी, जो हुकूमत कहेंगी उसी टाइम पे अज़ान होंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम अपने यहाँ की गंदगी और गिलाज़त भी वहाँ लेकर चले गए थे। उन्होंने बोले ये अपने मुल्कों में, चलो निकलो यहाँ से, वो सब अपने मुल्कों में जाके करने का, यहाँ नहीं।
इसीलिए अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ आता फरमाए। और मैं समझता हूँ उन मुल्कों की हुकूमतों का फ़ैसला बिल्कुल सही है। ये फ़ैसला है बोल के उन मुल्कों में आने वाले जो लोग हैं ना, वो ईमान में कबूल कर रहे हैं। वरना वहाँ की गवर्नमेंट ये सख्तियाँ नहीं करती तो हम जाके भड़काते थे। अगर हम देखते कोई अंग्रेज़ जो है दूसरे मसलक के किसी इंसान के साथ में बैठे हुआ है और जैसी वो उसके पास से निकला कि फ़ौरन दूसरा जाता था उसके पास, क्या बोल रहा था वो? अच्छा ऐसा बोल रहा था, उसका इस्लाम सही नहीं है। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ मेरा इस्लाम सही है। तो अंग्रेज़ बोलता था ठीक है रे भाई, तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे पास में ही रखो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।